घर के अंदर, हाँ, परिंदा होता है ना, परिंदा जहां पानी रखा जाता है, जब मटके रखे जाते हैं, अगर आपके घर में परिंदा है तो 90% पितरों का दोष वहीं खत्म है। तेरे घर में परिंदा है, तेरे घर में गाय है, ध्यान से सुन लेना, तेरे घर में देसी गाय है, तेरे घर में परिंदा है, तो तेरे घर के 90% समस्या ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। 90% गाय होना, परिंदा होना तेरे घर की शुभता का संकेत है, शुभकता का संकेत है। एक बात, अब कई लोग कहते हैं कि महाराज जी ये बताओ कि परिंदा तो हमारे घर में, लेकिन दीपक कहां जलाएं? परिंदे में जलाओ। जैसे किसी आत्मा से आपको बात करनी हो, घर की पितरों की आत्मा से बात करनी हो, तो आत्मा बात करती है। जैसे आपने जल दिया, दीपक जलाया, खीर और जलेबी का भोग लगाया, और एनर्जी तैयार है। लेकिन परिंदे निकाल दिए, सब कुछ निकाल दिए, कुछ है बच्चा हमारे पास है नहीं, लकीर पीटते हो कि ये है ये, इसलिए हर व्यक्ति दुखी होकर घूम रहा है। हर दूसरे व्यक्ति की कुंडली में कार सर्व दोष है, लग रहा है, लोग कह रहे हैं। हर दूसरे व्यक्ति की कुंडली के अंदर कोई चंडाल दोष घुसा है, कोई अलग अलग देश, और पितरों का दोष तो घुसा ही घुसा है। अब क्या कोई दोस्त कोई बता रहा है तो उसकी तो गलती नहीं, उसमें है तभी बता रहा है। अगर आपकी कुंडली में कोई दोष घुसा हुआ है तो कोई है तभी तो बता रहे हैं ना, कोई हम कोई अपनी इच्छा से थोड़ी बता रहे हैं। कोई बीमारी होगी तभी तो डॉक्टर बताएगा ना, अपनी मर्जी थोड़ी बता देगा तू बीमार है, जा ये गोली ले ले, नहीं, कोई है तो बताया है। इसलिए लगभग घरों में पितरों का दोष घूम रहा है, लगभग घरों में। छोटे छोटे बच्चों की कुंडली में आ रहा है, जन्मजात बच्चों की कुंडली में ये दोष, पितरों का दोष घूम रहा है। और ये माता पिता को पता भी है कि बेटे की कुंडली में है, ये आया कहां से? तो तेरे द्वारा तो मिला है, तेरे द्वारा मिला, फिर भी वो नहीं करवा रहा है, वो विरासत उनको देके जा रहा है। और जब तेरे घर तेरे नहीं हो आया तो झंझट खत्म है भाई, नहीं फिर कुछ। लेकिन कर्म के अधीन सृष्टि चलती है, कर्म तो अपनी जगह काम करते ही है। हाँ, तो तर्पण का बहुत बड़ा महत्व है मेरे बहन भाई, तर्पण का, जल का बड़ा महत्व है। और जल का महत्व नहीं होता तो भागवत क्या कहती है? जब भगवान श्री कृष्ण, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय की कथा है, जब भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा का जब वो माथे की मणि निकाल ली गई, भगवान यहीं रह गए कई दिन तक। तो भगवान जब द्वारिका जाने लगे, भगवान की इच्छा कि मैं द्वारिका जाऊं, उद्धव और सात्विक को लेकर द्वारिका जाने लगे, तो उससे पहले भगवान श्री कृष्ण गंगा के तट पर गए। भागवत कहती है, पहले स्कंद के 8वें अध्याय की कथा है। और भगवान गंगा के तट पर क्यों गए? श्री कृष्ण, क्यों महाभारत में बड़े बड़े वीर मारे गए थे, बड़े बड़े योद्धा मारे गए थे। तो भगवान श्री कृष्ण, क्या लिखा गया है, मृत बंधुओं को जल देने के लिए। मृत बंधुओं का मतलब है उनके परिवार के लोग हो गए, जो महाभारत में जो बड़े बड़े रथी महारथी वीर गति को प्राप्त हो गए थे, उनको जल देने के लिए भगवान गंगा के तट पर गए। कहां गए? जोर से बोलो। गंगा के तट पर गए। और साथ में कौन थे? पांडव, गांधारी, कुंती, सबको लेकर गए साथ में। कहां पर? गंगा के तट पर। श्री कृष्ण किसके लिए गए? तर्पण के लिए। ये मेरे शब्द नहीं है, ये भागवत जी के शब्द है। और वहां भगवान कृष्ण ने, स्वयं नारायण ने, कृष्णम वंदे जगत गुरु भगवान श्री हरि ने सब मृत बंधुओं को जल दिया है, यानी तर्पण किया है। अब बोल दो कि तर्पण का महत्व नहीं है। महत्व नहीं तो यहां क्यों लिखती भागवत? अगर तर्पण का महत्व नहीं है तो भागवत यहां क्यों लिखती? आदमी के पास समय ही समय है। कई लोग झूठ बोलते समय नहीं, समय नहीं है। हर व्यक्ति के पास समय है, समय ही समय है। तुम समय का तरीके से यूज नहीं करते हो। एक बात बताऊं, एक साधु के पास भी 24 ही घंटे हैं।
एक अंबानी के पास भी 24 घंटे हैं, प्रधानमंत्री के पास भी 24 घंटे हैं, एक साधक के पास भी 24 घंटे हैं। एक आदमी समय निकाल रहा है, एक समय नहीं निकाल रहा है। समय सबके पास है, लेकिन यह निश्चित है कि हमें समय देना किसको है, इंपॉर्टेंट ये 24 घंटे सबके पास, समय देना किसको है ये इंपॉर्टेंट है। रात को एक साधक का फोन था कि गुरुदेव गुरुदेव, मैंने कहा क्या, कि थोड़ी देर है ना, रोज आप कथा करते हो, कभी कि 1-2 दिन के लिए विश्राम ले लिया करो। मैंने कहा जिस दिन कथा नहीं गाता हूं तो मेरे मन में हलचल हो जाती है, मैं रह ही नहीं सकता कथा गाए बगैर। बोले कि महाराज जी अभी तो आप 3 घंटे 4 घंटे गा रहे हो, गया जी में तो 2 टाइम कथा गाओगे आप, तो 6-7 घंटे तो आपकी कथा ही कथा हो जाएगी, फिर आप भक्तों से मिलोगे वहां ये। और मैंने कहा वो तो मेरा भाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि गया की धरती पर मैं 2 टाइम कथा गाता हूं।